हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 8 अगस्त और आज की क्लास के अंदर अपन जो आपकी फूल पत्ती वाली क्लास है उसी का रिवीजन करेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलो बिना देर किए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कमरे के तापमान वाले सुपर कंडक्टर LK99 की खोज है वो किसने की है? तो दक्षिणी कोरिया के वैज्ञानिकों द्वारा ही की गई है। यह सुपर कंडक्टर और या इसको अतिचालक भी कहते हैं, जो कि बहुत कम तापमान पर ही होता है। और जो सुपर कंडक्टर होता है इसका प्रतिरोध 0 होता है। तो प्रतिरोध 0 होने के कारण ही ये धारा की प्रवाह है उसका विरोध करता है। और इसके बिजली का फ्लो है, तो ये जो धारा की प्रवाह है इसका विरोध करने के कारण बिजली का फ्लो है उससे इसको कोई भी हानि नहीं होती है। हानि न होने का कारण क्या है? तो प्रतिरोध का 0 होना ही। तो इसको भी याद रखिए। आगे देख लेते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। डायनामाइट की खोज किसने की है? तो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा ही। इंसुलिन की खोज बेस्ट एंड प्लस में बेटिंग के द्वारा, और इसका यूज है वो मधुमेह रोग के इलाज के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं एक्सरे की खोज रोडसन के द्वारा। केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, और केंद्र का अध्ययन है वो कैरियोलॉजी कहलाता है। तो इसको भी याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्लास की PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर डाल दूंगी, तो वहां से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। WHO के द्वारा ही किस देश को ड्रेकोमा मुक्त घोषित किया है? तो इराक है, इसको घोषित किया गया है। कौन सी नंबर का है ये? तो 18वें नंबर का है। तो ड्रेकोमा क्या होता है? तो ये है वो आंख को प्रभावित करते हैं, जिससे कि ये अंधेपन का कारण भी है। और इसके संचरण से जो वेलेमाडे जीवाणु है उसके संचरण से ही ये फैलता है। तो वेलेमाडे जीवाणु के संचरण से फैलता है। अब ईरान के बारे में देख लेते हैं। ईरान की राजधानी बगदाद है, और ईरान के अंदर जो दजला फरात नदी है वहां पर मेसोपोटामिया की सभ्यता भी विकसित हुई है। तो इसको भी याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। WHO के द्वारा ही मीजल्स मुक्त देश किसको घोषित किया है हाल ही के अंदर? तो भूटान और तिमोर लिस्ते हैं। इसमें भारत नहीं है, भूटान है। आगे देखते हैं भारत पोलियो मुक्त 2014 के अंदर, और भारत है वो चेचक मुक्त भी हो चुका है। अगर किसी देश के अंदर ही 3 वर्ष तक उस रोग का नया रोगी नहीं मिलता है तो WHO के द्वारा ही उस देश को रोग मुक्त कर दिया जाता है। आगे देखते हैं जीरोफथेल्मिया रोग। तो ये आंख का जो सूखना होता है और विटामिन A की कमी के कारण ही होता है ये रोग। निकट दृष्टि दोष, तो दूर की वस्तु है इसमें साफ नहीं दिखाई देती, और इसमें अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। और दूर दृष्टि दोष, तो इसमें पास की वस्तु है वो साफ नहीं दिखाई देती, और इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इसको भी याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज आप इसको ज्यादा ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना, और अभी तक चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अरास डोरा गैस फील्ड विवाद है ये किन देशों के मध्य हो रहा है? तो सऊदी अरब, कुवैत और ईरान के मध्य। तो विवाद का कारण क्या है? तो जो नेचुरल गैस भंडार क्षेत्र है उसके कारण ये विवाद हो रहा है। और ईरान का जो क्षेत्र है वो अरास कहलाता है। सऊदी अरब और कुवैत का क्षेत्र है ये डोरा कहलाता है। तो इसको भी याद रखिएगा। अब देख लेते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। चाहबार बंदरगाह ईरान में है, और इसको भारत के द्वारा ही बनाया गया है। भूमध्य सागर प्लस में लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। लाल सागर और अदन की खाड़ी को बाब अल मदेव जल संधि जोड़ती है, और जो बाब अल मदेव जल संधि है इसको आंसू का द्वार भी कहा जाता है। फारस की खाड़ी और ओमान सागर हारमुज जल संधि के द्वारा जुड़ते हैं। जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप का होस्ट ईरान है। विजेता भारत है, और उप विजेता है वो ईरानी है। तो इसको भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं प्राकृतिक बैक्टीरिया TCI है वो किस रोग के नियंत्रण में सक्षम है? तो मलेरिया के रोग में सक्षम है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है। तो TCI क्या है? तो ये हार्मोन के द्वारा ही स्त्रावित होता है, और मच्छर की आंत के अंदर ही प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण ही इसका विकास वो रुक जाता है। तो जो मच्छर की आंत होती है उसके अंदर जो प्लाज्मोडियम परजीवी है उसके कारण इसका विकास है वो रुक जाता है, और यह मलेरिया रोग के संचरण को रोकने के ही काम आता है। इसकी खोज हाल ही के अंदर जो स्पेन के वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा ही की गई है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। निद्रा रोग का वाहक सीसी जो मक्खियां हैं। कालाजार रोग का वाहक सैंड फ्लाई है। मास क्यूरिक्स क्या है? तो मलेरिया की पहली वैक्सीन है जिसका निर्माण भारत द्वारा ही किया गया है, और मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य भारत द्वारा 2030 रखा गया है, और TB उन्मूलन का लक्ष्य 2025 रखा गया है। मलेरिया रोग क्या प्रभावित होती है मलेरिया रोग से? तो RBC है वो प्रभावित होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विश्व रक्तपान सप्ताह 2023 है, ये कब मनाया गया है? तो 1 से 7 अगस्त के मध्य ही मनाया गया है। इसकी शुरुआत 1992 में की गई है, और
2023 की थीम है लेट्स मेक ब्रेस्ट फीडिंग। तो ये इस बार की थीम है, थीम वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं कि बच्चे के जन्म के बाद में ही जो माँ का पहला दूध है वो कोलेस्ट्रम कहलाता है और ये गाढ़े पीले रंग का होता है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। अर्थ ओवरशूट डे 2023 कब मनाया गया है? तो 2 अगस्त को। विश्व का पहला प्लास्टिक ओवरशूट डे 28 जुलाई को। भारत में भाला फेंक दिवस कब मनाया गया है? तो 7 अगस्त को। 7 अगस्त को ही भाला फेंक दिवस मनाने का कारण क्या है? क्योंकि जो टोक्यो ओलंपिक के अंदर ही नीरज चोपड़ा के द्वारा भाला फेंक के अंदर ही गोल्ड मेडल जीता गया था, तो इस वजह से ही 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। इसको याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस को मनाया जाता है 12 अगस्त को और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस ये भी 12 अगस्त को ही मनाया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन दिवस 9 अगस्त 1942 को ही भारत छोड़ो आंदोलन है शुरू किया गया था और ऑपरेशन जीरो ओवर के तहत ही। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भारत सरकार ने ही किस देश से आयातित ऑप्टिकल फाइबर पर 5 साल के लिए ही एंटी डोपिंग शुल्क लगा दिया गया है? तो चाइना, दक्षिणी कोरिया और इंडोनेशिया, इन 3 देशों से जो ऑप्टिकल फाइबर आयात किया जाता है उस पर एंटी डंपिंग शुल्क है वो लगा दिया गया है भारत के द्वारा ही। तो ये एंटी डंपिंग शुल्क लगाने का उद्देश्य क्या है? तो जो भारतीय उद्योग है उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए ही लगाया गया है। तो ऑप्टिकल फाइबर है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। आगे देख लेते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। माउंट मेरापी माउंट सिनाबुक ज्वालामुखी इंडोनेशिया के अंदर है। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को अलग करने वाली अक्षांश 38 डिग्री अक्षांश है। पंचशील समझौता 1954 के अंदर ही भारत और चाइना के मध्य हुआ है। सुमात्रा, जावा और बार्नियो द्वीप है ये इंडोनेशिया के अंदर है। बार्नियो द्वीप है इस पर ही नूसंतारा जो कि इंडोनेशिया की नई राजधानी है और जावा द्वीप पर इंडोनेशिया की वर्तमान में राजधानी जकार्ता है, तो इसको भी याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंग का पता लगाने वाला वाहन कौन सा है? तो निराक्षी वाहन है। नीर प्लस में अक्षी, नीर का मतलब पानी होता है और अक्षी का मतलब आंख होता है, तो पानी की आंख ये इसका अर्थ होता है। इसका निर्माण किसने किया है? तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स कलकत्ता के द्वारा इसका निर्माण किया गया है और ये अंडर वाटर बारूदी सुरंग का पता लगाएगा जो कि देश का पहला है। इसका रंग है वो नारंगी रंग का है और एक मानव रहित है। इसकी क्षमता है वो 4 घंटे तक पानी में रह सकता है और इसकी गहराई वो 300 मीटर है, तो इसको भी याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। जल दोस्त क्या है? तो इसको लॉन्च बेंगलुरु के अंदर ही किया गया है और ये झील या नदी के अंदर जो खरपतवार है उनको हटाने के लिए ही शुरू किया गया है। परमाणु बम किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो नाभिकीय विखंडन से संबंधित है। और हाइड्रोजन बम है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। आगे देखते हैं वरुणास्त्र क्या है? तो ये हैवी वेट टोरपीडो है। INS विक्रांत, तो इसको कोच्चि के अंदर ही लॉन्च किया गया है और ये भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। राइनो टास्क फोर्स का गठन है वो कहाँ पे किया गया है? तो बिहार के संग्रहालय के अंदर ही किया गया है। क्यों किया गया है? तो गैंडों के संरक्षण के लिए किया गया है। तो बिहार का जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है जो कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, तो वहां पर इस टास्क फोर्स का गठन किया गया है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो असम के अंदर है। एक सींग वाले गैंडों के लिए ही प्रसिद्ध है ये। और हाल ही के अंदर जो गद उत्सव है इसका आयोजन भी काजीरंगा के अंदर ही किया गया था। वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड ये विश्व बैंक के द्वारा ही जारी किए गए हैं काले गैंडों के संरक्षण के लिए। हर घर गंगा जल बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। पहली बौद्ध संगति का आयोजन राजगृह में, सेकंड का वैशाली में, थर्ड का पाटलिपुत्र में और फोर्थ का कुंडलवन जम्मू कश्मीर में किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो 7 अगस्त को। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 7 अगस्त 2015 को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। किस थीम के साथ शुरुआत की है? तो वोकल फॉर लोकल, स्थानीय वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। तो 7 अगस्त को मनाने का कारण क्या है? तो 7 अगस्त 1905 को ही कलकत्ता के टाउन हॉल के अंदर ही विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था और स्वदेशी आंदोलन वो शुरू किया गया था। तो शुरू करने का उद्देश्य क्या था? तो जो इस दिन बंगाल विभाजन हुआ था 1905 को, तो इस वजह से स्वदेशी आंदोलन ही शुरू किया गया था। आगे देख लेते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। बंगाल विभाजन का समय वाइसरॉय कौन है? तो करजन थे। भारत के फर्स्ट वाइसरॉय केनिंग है। भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक है। बंगाल के पहले गवर्नर कौन है? तो क्लाइव हैं, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। G20 देशों की कला प्रदर्शनी का शुभारंभ है वो कहाँ पे किया गया है? तो
तो ये बिहार के अंदर ही किया गया है। और कितने महीनों के लिए, तो 4 महीनों के लिए ही। इस बार की थीम क्या है, तो टुगेदर वी आर्ट, ये इस बार की थीम है। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। G20 संस्कृति समूह की जो फर्स्ट बैठक है ये खजुराहो के अंदर हुई है, सेकंड बैठक भुवनेश्वर में हुई है और थर्ड बैठक है ये हम्पी कर्नाटक के अंदर हुई है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं G20 2024 की बैठक ब्राजील में होगी और G20 2023 की बैठक भारत में हो रही है और इस बार की थीम है वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम का अर्थ होता है वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। G20 2022 की बैठक है वो इंडोनेशिया के अंदर हुई है। तो 2023, 2022 और 2024 इन तीनों बैठकों को ट्राई का भी कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। शाहीन के द्वारा ही एशियाई खेलों के अंदर भाग लेने वाले एथलीटों को प्रोत्साहित करने के लिए ही लॉन्च लघु फिल्म श्रृंखला हल्ला बोल है। तो ये शाही है, इसकी स्थापना कब की गई है, तो 1984 के अंदर ही इसकी स्थापना की गई है, तो इसको भी याद रखिएगा। अब आज की क्लास है वो यही समाप्त होती है। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।